लास्ट टाइम पे हम लोग पढ़ रहे थे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में। लास्ट टाइम पे हम लोगों ने डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में पढ़ा था। ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में पढ़ा था और यहाँ पे हमने डिस्कस किया था डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में पढ़ रहे थे। और हम लोगों ने पढ़ा था मोर रिएक्टिव एलिमेंट। ठीक है, हम लोगों ने देखा था यहाँ पे क्या देखा था, मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेसेस द लेस रिएक्टिव एलिमेंट। मोर रिएक्टिव एलिमेंट displaces less reactive element from its salt solution। ठीक है, ये हम लोगों ने डिस्कस किया था प्रीवियस टर्म पे। और यहाँ पे हमने एक बहुत फेमस, बहुत सीबीएसई को प्यारी एक रिएक्शन लिख ली थी, प्लस Fe प्लस CuSO4, दिस गिव्स FeSO4 प्लस Cu, लिखी थी। ठीक है बच्चा, इसका मैं एक डायग्राम दिखाना चाहूंगा। हालांकि आप लोगों ने अगर एनसीईआरटी खोली होगी तो देखा जरूर होगा, तब भी एक मिनट देख लेते हैं, फोटो देख लेते हैं। ठीक है, और एनसीईआरटी में ये साफ साफ हमें दिया हुआ था कि ये देखिए, यहाँ पे हमारे पास एक टेस्ट ट्यूब है। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास एक टेस्ट ट्यूब है, ये ब्लू कलर का सोल्यूशन है। ये कौन सा सोल्यूशन है? CuSO4। ठीक है, ये हमारे पास CuSO4 सोल्यूशन है। ठीक है, ये ब्लू कलर का सोल्यूशन जो है ये है CuSO4। ठीक है, CuSO4 ये लिखा हुआ है। ठीक, ऊपर से यहाँ पे हमने डाल दिए हैं आयरन नेल्स। क्या डाल दिए हैं? आयरन नेल्स डाल दिए। ठीक, अब जैसे ही ये ब्लू कलर सॉल्यूशन में आयरन नेल्स को डालते हैं तो होता क्या है? ठीक है, होता क्या है कि यहाँ पे रिएक्शन हो जाती है। और इसी तरह एनसीईआरटी में एक और डायग्राम बना हुआ है। ठीक है, होता क्या है, ये इस तरीके का शो हो जाता है। जो कॉपर नेल निकालते हैं तो उनके ऊपर जम जाती है ये आयरन के ऊपर। ये स्टार्टिंग में था, ये स्टार्टिंग थी, ये रिजल्ट है। रिजल्ट में क्या हुआ कि यहाँ पे इसके ऊपर क्या जम गई? कॉपर जम गई। ठीक है, दूसरी बात यहाँ पे समझिएगा दूसरी बात यहाँ पे समझिएगा कि ये जो स्टार्टिंग में सॉल्यूशन था, स्टार्टिंग में सॉल्यूशन कैसा था? ब्लू था, और बाद में कैसा हो गया? फेड हो गया। फेड हो गया, फेड समझते हो? फेड हो गया। ठीक है, मैंने आपसे लिखवाया था ये क्वेश्चन, लिस्ट टू ऑब्जर्वेशन। ठीक है, मैंने आपसे कहा था कि लिस्ट टू ऑब्जर्वेशन। देखो नीचे साफ साफ बड़ी बड़ी रिएक्शन लिखा है। देखो ये क्वेश्चन लिखा है, वाई डस, ये क्वेश्चन लिखा है, ये क्वेश्चन लिखा हमारे पास, वाई डस। ठीक है, ये देखिएगा, ये क्वेश्चन लिखा है, ये क्वेश्चन लिखा है हमारे पास, वाई डस आयरन नेल बिकम्स ब्राउनिश इन कलर। बेटा ये पेपर में पूछा जाता है, कलर कैसा हो गया? ब्राउनिश। दूसरा क्या हुआ? ब्लू कलर क्या हुआ? फेड अवे हो गया, फेड हो गया। ठीक है, दो ऑब्जर्वेशन बताई थी, दो ऑब्जर्वेशन बताई थी, है ना। पहली ऑब्जर्वेशन क्या थी? ब्राउन कलर। और दूसरी ऑब्जर्वेशन क्या थी? फेड अवे। सही, ये दो ऑब्जर्वेशन हम लोगों ने डिस्कस करी थी। क्लियर है? अब इसी के आगे हम लोग डिस्कशन स्टार्ट करेंगे आज की क्लास में। ठीक है, दो ऑब्जर्वेशन थी जो कि हमें पता होनी चाहिए। सबसे पहली ऑब्जर्वेशन, ब्राउन कलर, कलर डिपोजिशन। और दूसरी ऑब्जर्वेशन क्या थी? ब्लू कलर ऑफ CuSO4 फेड्स अवे। चलिए आगे बढ़ते हैं और क्लास को आगे कंटिन्यू करते हैं। हेडिंग डाल लेते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की। क्या हेडिंग डाल लेते हैं? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की। ठीक है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बहुत आसान है। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है कि अगर
हमारे पास दो चीजें ए बी प्लस सी डी, और क्या हो कि ए सी की जगह चला जाए, ए जो है सी की जगह चला जाए, और सी जो है ए की जगह आ जाए, सी जो है ए की जगह आ जाए, तो ऐसे में रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं। सिंपल सा लॉजिक है। व्हेन इन अ रिएक्शन, इन अ रिएक्शन व्हेन द ions between ion exchange between the salt solutions of two elements takes place, then reaction is known as double displacement रिएक्शन। बच्चा किसी वजह से अगर इनके आयंस की अदला बदली हो जाए, ये यहाँ और ये वाला यहाँ, तो ऐसी रिएक्शन को हम लोग डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है। एक बात और, जब भी मैंने बोला है कि आप रिएक्शन लिख के आओगे तो साथ में एक एग्जाम्पल जरूर चिपकाओगे। यहाँ पे एग्जाम्पल आपको चिपकाना है। सबसे पहला एग्जाम्पल आपको चिपकाना है PbNO3 होल ट्वाइस प्लस Ki, this gives PbI2 plus KNO3. This is lead नाइट्रेट। याद करनी है ये रिएक्शन। ये पोटेशियम आयोडाइड, ये क्या है? लेड आयोडाइड, पोटेशियम नाइट्रेट। ठीक है, ये रिएक्शन हम लोगों को रट लेनी है अच्छे से। ठीक है। अब इस रिएक्शन को रटना क्यों है? खास बात क्या है इस रिएक्शन में? तो ये बात हम आपको अभी दिखाते हैं डायग्राम में। ठीक है। अभी आपको एक बहुत बढ़िया सा डायग्राम दिखाते हैं, आपको एकदम अच्छे से दिल खुश हो जाएगा डायग्राम देखते हुए। ये देखिए डायग्राम, दिख रहा है डायग्राम? क्या है? एक व्हाइट कलर का सॉल्यूशन, एक ये ट्रांसपेरेंट सॉल्यूशन था। ठीक है, ये था PbNO3। ठीक, ये क्या था? व्हाइट कलर का जो सॉल्यूशन था ये था PbNO3। ठीक है, ये जो व्हाइट कलर का सॉल्यूशन था ये था PbNO3। एक मिनट रुकना जरा बच्चा। ठीक, आ जाओ। ये जो व्हाइट कलर का सॉल्यूशन था ये हमारे पास था PbNO3, PbNO3 होल ट्वाइस, और हमने इधर से डाला बूंद बूंद करके, क्या डाला? के आई डाला। क्या डाला? के आई को हमने बूंद बूंद करके डाला। जैसे ही डाला, नीचे यहाँ पे रंग बन गया। ये देख रहे हो कौन सा कलर दिख रहा है? ये कलर है PbI2 के लिए। किसके लिए कलर है? PbI2। एकदम जादू सा हो जाएगा। दोनों ट्रांसपेरेंट ट्रांसपेरेंट थे, पर जैसे ही मिलाओगे एकदम से जादू हो जाएगा। ठीक है, और तुम लोग कह सकते हो कि यहाँ पे कुछ जादू हो गया है। और ये जादू क्या है? ये येलो कलर बन जाएगा। कैसा कलर बन जाएगा? येलो कलर बन जाएगा। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये येलो कलर किसका है? PbI2 का है। किसका कलर है? PbI2 का कलर है। ठीक है, सबको याद हो जाएगा। ठीक, फिर से समझ लेते हैं। ये होता है ट्रांसपेरेंट, ट्रांसपेरेंट, ये होता है ट्रांसपेरेंट। पर तो ट्रांसपेरेंट ट्रांसपेरेंट सॉल्यूशन को मिलाया और यहाँ पे बन गया एकदम बढ़िया सा चमकता हुआ येलो PPT। PPT अभी हम लोग बात करेंगे डिपोजिशन एट द बॉटम।
जब कभी सोल्यूशन की टेस्ट ट्यूब में नीचे कुछ इकट्ठा हो जाए, इसे हम लोग बोलते हैं पीपीटी, प्रेसिपिटेट। ठीक है, तो येलो कलर बनेगा किसकी वजह से? लेड आयोडाइड की वजह से। याद हो जाएगा। ठीक है, लेड आयोडाइड का कलर कैसा होता है? येलो कलर होता है। ये आपको याद कर लेना है। ठीक, हो जाएगा याद। सभी बच्चे बताएं, यहाँ तक वीडियो क्लियर चल रही है, मेरी आवाज साफ आ रही है और यहाँ तक सब कुछ समझ। दूसरी रिएक्शन जो कि हम लोगों को याद करनी है, CuSO4 plus H2S, this gives CuS plus H2SO4। बच्चा, इसका कॉपर इधर आ गया, इसका हाइड्रोजन इधर चला गया। ठीक है, ये है कॉपर सल्फेट। ये कैसा है? कॉपर सल्फेट। ये है हाइड्रोजन, हाइड्रोजन सल्फाइड। ठीक है, कॉपर सल्फेट ये हमारे पास एक्वस है, ये गैस है। दोनों को मिला दिया, यहाँ पे ये सॉलिड बन जाएगा और ये हमारे पास लिक्विड रहेगा। एक्वस लिख लो। ठीक है, CuS कॉपर सल्फाइड, इसकी खास बात है, ये एकदम काला होता है। कैसा होता है? काला होता है, ब्लैक इन कलर होता है, ब्लैक 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 टाइप का। ठीक है, और होता क्या है? ब्लू कलर का सॉल्यूशन है। CuSO4 की अभी हमने टेस्ट ट्यूब दिखाई थी, याद करो। अभी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में आयरन नेल यहाँ पे हमने क्या किया था? डिप किया था। आयरन नेल यहाँ पे हमने क्या किया था? डिप किया था। और यहाँ पे हमने आपको रिएक्शन दिखाई थी। ठीक है, यहाँ पे जब हमने रिएक्शन दिखाई थी आयरन नेल्स को डिप करते हुए, तो मैंने आपसे बताया था कि ये जैसे ही आयरन नेल्स को डिप करेंगे, यहाँ पे क्या हो रही थी? रिएक्शन हो रही थी। पर इस केस में कुछ उल्टा है। इस केस में क्या है? यहाँ पे CuSO4 है, ब्लू कलर है। कैसा कलर है? ब्लू कलर है। CuSO4 है और यहाँ पे हमारे पास कौन सा कलर है? ब्लू कलर है। और जैसे ही हम लोग इसमें क्या मिलाएंगे? H2S गैस पास कराएंगे, यहाँ पे नीचे ब्लैक कलर, एकदम काला काला धुआं दिखाई देगा। और आप लोग समझ सकते हो कि यहाँ पे रिएक्शन हो गई है और क्या बन गया? कॉपर सल्फाइड। कॉपर सल्फाइड का कलर कैसा होता है? कॉपर सल्फाइड का कलर होता है ब्लैक। कॉपर सल्फाइड, कॉपर सल्फाइड का कलर होता है ब्लैक। चलिए, अभी तक हम लोग कौन कौन से कलर्स के बारे में बात कर चुके हैं, जरा आप लोग बताइएगा। ठीक है, सबसे पहले हम लोगों ने बात करी थी। ठीक है, सो कुछ नहीं कर रहे हैं, रिएक्शन है हमारे पास CuSO4 प्लस H2S। ठीक है, ये रिएक्शन जो है, ये CuSO4 कॉपर सल्फेट, ये ब्लू कलर का सोल्यूशन होता है। ये गैस यहाँ पे पास कराएंगे हम लोग, इसमें अंदर गैस छोड़, मतलब यहाँ पे एक ट्यूब लेके गैस को यहाँ पे रिलीज कर देंगे ताकि इन दोनों के बीच में रिएक्शन हो जाए। ठीक है, जब भी कॉपर सल्फेट और H2S का रिएक्शन होता है, ये ब्लू कलर होता है। ठीक है, इसका नाम है कॉपर सल्फेट। ठीक है, ब्लू कलर होता है, इसीलिए हमने ब्लू से लिखना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, जैसे ही इससे रिएक्ट करेगा, ये बनाएगा CuS प्लस H2SO4। अब पूरा सोल्यूशन जो है वो ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। पूरा सोल्यूशन जो है वो कैसा हो जाएगा? ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। और नीचे यहाँ पे ब्लैक कलर की डिपोजिशन आ जाएगी। कैसी आ जाएगी? ब्लैक कलर की डिपोजिशन आएगी। ये जो ब्लैक कलर है, ये किसके लिए है? CuS के लिए। किसके लिए है? CuS के लिए। ठीक है, और आपको ये रिएक्शन थोड़ी सी लर्न करनी है। क्या लर्न करना है? कलर कैसा है CuS का? CuS का कलर ब्लैक होता है। चलो, Ag2S का कलर क्या होता है? Ag2S का कलर भी याद कराया था। वो भी कलर ब्लैक होता है हमारे पास। तो हमने यहाँ पे अभी सबसे पहले देखा था PbI2, इसका कलर येलो बताया। फिर हमने CuS का कलर ब्लैक बताया। ठीक है, और Ag2S का कलर भी हमें पता है क्या होता है? ब्लैक होता है। ठीक है, ये दो रिएक्शन हो गई। अभी हम दोनों रिएक्शन को फिर से लिख देंगे। तीसरी रिएक्शन और देख लेते हैं। तीन रिएक्शन इंपॉर्टेंट है हमारे पास, तीनों रिएक्शन देख लेते हैं, फिर इन तीनों रिएक्शन को एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। तीसरी रिएक्शन और है। ठीक है, तीसरी रिएक्शन है हमारे पास Na2SO4 प्लस BaCl2। Na2SO4 plus BaCl2, this gives NaCl plus BaSO4। ठीक है,
यहाँ पे ये है सोडियम, सोडियम सल्फेट, ये है बेरियम क्लोराइड, ये है सोडियम क्लोराइड, ये है बेरियम, बेरियम सल्फेट। ठीक है, ये हमारे पास सोडियम, ये जो होता है ये हमारे पास होता है एक्वस, एक्वस। ठीक है, ये हमारे पास ये भी एक्वस है, जबकि ये हो गया है सॉलिड, ये हो गया है सॉलिड, और ये रिएक्शन में नीचे की तरफ बैठ जाएगा। ठीक है, Na2SO4 ये एनसीईआरटी में रिएक्शन दे रखी है, आपको रट लेनी है। ठीक है, जितनी रिएक्शंस मैं लिखता हूँ इसका मतलब है कि ये सारी रिएक्शन आपसे पूछी जाने वाली हैं, इतना आपको याद होना चाहिए। BaSO4 यहाँ पे पीपीटी में नीचे डिपॉजिट हो जाएगा, और ये कैसे कलर की पीपीटी होती है? वाइट पीपीटी होती है। कैसी पीपीटी होती है? वाइट पीपीटी होती है। रुको, मैं कोशिश करता हूँ एक बारी दिखाने की, अगर मिल जाए मुझे। ठीक है, तो यहाँ पे कोशिश करता हूँ कि अगर हमें मुझे वाइट पीपीटी दिख जाए कैसा है ये रिएक्शन। मुझे कुछ नहीं करना है, सिर्फ एनसीईआरटी खोलनी है। ठीक, ठीक, चलिए देखते हैं इसको। एक फोटो देखिएगा, ये फोटो देखिएगा, दो टेस्ट ट्यूब है। ठीक है, हालांकि बहुत अच्छा डायग्राम नहीं बना है, पर हम आपको बता दें कि ये दो टेस्ट ट्यूब है, और यहाँ पे दूसरी टेस्ट ट्यूब में नीचे, दूसरी टेस्ट ट्यूब में नीचे यहाँ पे वाइट कलर का डिपोजिशन हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे नीचे वाइट कलर का डिपोजिशन हो जाएगा, और ये जो ऊपर कलर बनाया है इन्होंने, ब्लू कलर बनाया है, हालांकि ये ब्लू कलर नहीं होता है, ये कलर होता है, ये कलर जो होते हैं वो ट्रांसपेरेंट होता है। ठीक है, ये भी ट्रांसपेरेंट है, ट्रांसपेरेंट है, ये भी ट्रांसपेरेंट है। ठीक है, और जैसे ही इन दोनों को मिलाएंगे, देखो ये है BaSO4, ये क्या है? ओ Na2SO4, ये क्या है? Na2SO4, ये क्या है? BaCl2, ये क्या है? BaCl2। अगर हम इन दोनों को मिलाते हैं तो नीचे व्हाइट कलर की यहाँ पे पीपीटी इकट्ठी हो जाएगी। आपके टेस्ट ट्यूब के बॉटम पे आप देखोगे कुछ नमक नमक टाइप का बैठा हुआ है। ये जो नमक है ये कौन होता है? ये होता है BaSO4। ये आपको याद करना है। BaSO4 व्हाइट कलर की पीपीटी बनाता है और ये नीचे डिपॉजिट हो जाता है। ये रिएक्शन का टाइप है डबल डिस्प्लेसमेंट टाइप रिएक्शन। ठीक है, बहुत ईजी है। तो कुल मिला के हमने 3 डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन देख ली। ठीक है, पहली रिएक्शन देखी थी, पहली रिएक्शन देखी PbNO3 whole twice plus Ki, this gives PbI2 plus KNO3। ये होता है येलो कलर की पीपीटी, यहाँ पे भी नीचे कुछ बैठ रहा था। ठीक है, दूसरा, दूसरी रिएक्शन हम लोगों ने देखी, दूसरी रिएक्शन देखी CuSO4 प्लस H2S, यहाँ पे बनता था CuS प्लस H2SO4। यहाँ पे देखो हाइड्रोजन इधर चला गया, कॉपर इधर आ गया, पोटेशियम इधर चला गया, Pb इधर आ गया। ठीक है, ये ब्लैक कलर की पीपीटी बनाता है। ठीक, एंड लास्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये शीट में कम से कम 3-4 बार क्वेश्चन रिपीटेड होगा। Na2SO4 प्लस BaCl2, दिस गिव्स NaCl प्लस BaSO4। ये BaSO4 भी क्या बनाएगा? व्हाइट कलर की पीपीटी बनाएगा। ठीक है, तो ये तीनों रिएक्शन डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। डबल डिस्प्लेसमेंट का मतलब है ये Ba उठ के इधर आ गया, ये Na उठ के इधर आ गया। तीनों रिएक्शन आपको लर्न करनी है, तीनों इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। ठीक, तीसरी बात, एक
रिएक्शन प्रेसिपिटेशन रिएक्शन नाम आता है, पूछा जाता है प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, ठीक है। तो बहुत आसान है। ऐसी रिएक्शन जिसमें नीचे कुछ टेस्ट ट्यूब में बच जाए, जो कि डिसॉल्व ना हो, उसे हम लोग क्या बोलेंगे? ऐसी रिएक्शन जिसमें हमारे पास टेस्ट ट्यूब में नीचे कुछ बच जाए और वो डिसॉल्व ना हो, उसे हम लोग क्या बोलेंगे? कि वहां पे हमारे पास प्रेसिपिटेशन रिएक्शन हो रही है। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन क्या होता है? द रिएक्शन इन विच some undissolved substance is left at the bottom of test tube. Such reactions are known as precipitation reaction. ऐसी रिएक्शन जिनमें टेस्ट ट्यूब में नीचे कुछ ना कुछ बच जाए, ऐसी सारी रिएक्शन को प्रेसिपिटेशन रिएक्शन बोलेंगे, ठीक है। मैं फोटो दिखा रहा हूँ प्रेसिपिटेशन रिएक्शन की, वही वाली फिर से, और सभी लोग फिर से बताओ कि यहाँ पे ये जो नीचे इकट्ठा हो रहा है, ये येलो कलर का सब्सटेंस कौन सा है? सभी लोग चैट सेक्शन में अपना आंसर लिख के बताओगे कि ये येलो कलर का सब्सटेंस जो नीचे इकट्ठा हो रहा है, ये कौन सी चीज है, ठीक है। सभी को बताना है जिन्होंने अभी देखा, ठीक है। एंडोथर्मिक रिएक्शन, एंडोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। दो तरीके की रिएक्शन होती है। अरे यार, कहाँ लिख दिया मैंने? दूसरे पेज में भी लिख दिया, कोई बात नहीं, दोबारा लिख देते हैं। लिखेंगे एंडोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। एंडोथर्मिक रिएक्शन के बारे में देख लेते हैं। एंडोथर्मिक रिएक्शन के बारे में जान लेते हैं। देखिए, दो तरीके के शब्द होते हैं, एक तो होता है एंडो और एक तो होता है एक्सो। कभी पिक्चर हॉल में देखा है एग्जिट लिखा होता है? एग्जिट का मतलब होता है बाहर निकलना, एग्जिट का मतलब होता है बाहर निकलना। तो एंडो का मतलब इसका उल्टा होगा, अंदर जाना, ठीक है। एक्सो का मतलब होता है बाहर निकलना, एंडो का मतलब होता है अंदर जाना। क्लियर है? अब थर्मिक का मतलब होता है हीट, थर्मिक का मतलब होता है हीट, थर्मिक का मतलब होता है हीट। सो एंडोथर्मिक, नाम से समझ में आ रहा है एंडो। स्क्रीन नहीं आ रही? बाकी सब लोग बच्चे बताएं, बाकी सबकी भी स्क्रीन नहीं आ रही है, कोई प्रॉब्लम आ रही है? ठीक है। एंडो का मतलब होता है एब्जॉर्ब करना, थर्मिक का मतलब होता है हीट। ऐसी रिएक्शन जिसमें हीट एब्जॉर्ब हो जाती है, ऐसी सभी रिएक्शन को हम लोग एंडोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं। दोज रिएक्शन ठीक है, दोज रिएक्शन in which heat energy is absorbed, such reaction are known as endothermic reaction। ऐसी रिएक्शन जिनमें क्या होता है, हीट एब्जॉर्ब हो जाती है, ऐसी सभी रिएक्शंस को क्या बोला जाता है? एंडोथर्मिक रिएक्शन बोला जाता है। क्या कोई एग्जांपल दे सकते हो एंडोथर्मिक रिएक्शन का? क्या किसी बच्चे के पास कोई एग्जांपल है एंडोथर्मिक रिएक्शन का? ठीक है, बहुत सारे एग्जांपल्स आपको पढ़ा चुके हैं, कुछ बाकी भी हैं, वो भी देख लेते हैं, ठीक है।
सबसे पहला तो हमारे पास आता है फोटोसिंथेसिस रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन? फोटोसिंथेसिस रिएक्शन। ऐसी सभी रिएक्शन जिसमें हीट एब्जॉर्ब हो जाती है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? एंडोथर्मिक रिएक्शन। फोटोसिंथेसिस में भी तो सनलाइट की हीट एनर्जी को ट्रैप किया जाता है। CO2 कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस क्लोरोफिल, यहाँ पे सनलाइट की प्रेजेंस में सनलाइट की हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब कर ले रहे हैं। क्या बनाएंगे? C6H12O6 ग्लूकोज बनेगा और एनर्जी बनेगी। ठीक है, तो ये रिएक्शन क्या है? हमारे पास फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन है। फोटोसिंथेसिस इज एन एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक रेस्पिरेशन। ठीक है, फोटोसिंथेसिस को हम लोग एंडोथर्मिक रिएक्शन की कैटेगरी में डालते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है। एक और एग्जांपल देखते हैं यहाँ पे। एक और एग्जांपल देखते हैं एंडोथर्मिक का। आप लोग पढ़ चुके हो AgCl2। AgCl के ऊपर जैसे ही सनलाइट डलेगी ये बनाएगा Ag+Cl2। ठीक है, यहाँ पे भी क्या हुआ? सनलाइट की एनर्जी को क्या कर लिया? एब्जॉर्ब कर लिया। इसी तरह Mg+O2 प्लस हीट दे रहे थे और ये बना रहा था MgO। यहाँ पे भी क्या हुआ? एनर्जी एब्जॉर्ब हो गई। ठीक है, कभी भी अगर रिएक्शन में एनर्जी एब्जॉर्ब होती है, रिएक्शन में एनर्जी एब्जॉर्ब होती है तो कौन सी रिएक्शन होती है? वो एंडोथर्मिक रिएक्शन होती है। सही। चलिए इसी का उल्टा देख लेते हैं। एक्सोथर्मिक रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन देख लेते हैं। तो व्हाट इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन? एक्सो मीन्स निकलना, थर्मिक मीन्स हीट, है ना? द रिएक्शन in which heat is evolved is known as exothermic reaction। ऐसी रिएक्शन जिसमें हीट क्या है? निकल जाए और भाग जाए, ऐसी सभी रिएक्शन को क्या बोलेंगे? हम लोग एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलेंगे। इसका बहुत फेमस एग्जांपल आपने अभी पढ़ा था, व्हाइट वॉशिंग वाला, याद है? कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड का नाम अभिषेक बताएगा। प्लस वाटर। कैल्शियम ऑक्साइड का कॉमन नेम अभिषेक बताएगा, CaOH होल ट्वाइस। प्लस यहाँ पे निकलती है एनर्जी। ऐसी रिएक्शन जिसमें बहुत सारी एनर्जी निकलती है, ऐसी सभी रिएक्शन को क्या बोला जाता है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोला जाता है। ठीक है, ये इसका नाम अभी तक नहीं आया है। क्विक लाइम नाम है इसका कॉमन। इसका कॉमन नेम है स्लेग लाइम। ठीक है, तो एक रिएक्शन और देखनी है यहाँ पे, रेस्पिरेशन रिएक्शन। रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन क्या है? ब्रेक डाउन ऑफ ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज। ग्लूकोज को तोड़ोगे C6H12O6 प्लस ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, तो यहाँ पे ये बनाएगा CO2 प्लस H2O प्लस हीट एनर्जी। यहाँ पे खूब सारी एनर्जी लूज होती है, हीट निकलती है। ठीक है, तो इसीलिए इस रिएक्शन को हम लोग एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी बोलते हैं। क्लियर है? चलिए जल्दी से बताइए क्या एक्सोथर्मिक और एंडो है। ठीक है, हमारे पास लास्ट टाइप की रिएक्शंस बचेंगे, चैप्टर खत्म हो जाएगा जल्दी एक टर्न के अंदर अब।
तो इसको जल्दी से हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, हेडिंग डाल लेते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन, हेडिंग डाल लेते हैं, देखते हैं। लास्ट टॉपिक बच रहा है हमारे पास ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन मीन, ठीक है, ऑक्सीडेशन मीन a reaction is said to be oxidation reaction if one of the following occurs। इनमें से कोई भी एक चीज अगर होती है तो रिएक्शंस को क्या बोला जाएगा? ऑक्सीडेशन रिएक्शन। सबसे पहला एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, अगर कभी भी किसी मॉलिक्यूल में आके ऑक्सीजन जुड़ जाती है तो ऐसी सभी रिएक्शंस को क्या बोला जाएगा? ऑक्सीडेशन रिएक्शन बोला जाएगा। जैसे कार्बन प्लस ऑक्सीजन दिस गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड, तो ये कौन सी रिएक्शन है? ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। एग्जाम्पल दूसरा दे सकते हैं, ठीक है, और एग्जाम्पल दे सकते हैं सल्फर प्लस ऑक्सीजन दिस गिव्स सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है, ये भी कौन सी रिएक्शन है? ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। ऐसी रिएक्शन जिसमें जिसमें हमें ऑक्सीजन जुड़ती है उन सभी रिएक्शन को ऑक्सीडेशन रिएक्शन बोलते हैं। दूसरा, रिमूवल रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है, रिमूवल, अच्छा हाँ, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है, ऐसी रिएक्शंस जिसमें क्या हो, हाइड्रोजन अगर निकल जाती है बाहर तो उससे उसे हम लोग क्या बोलते हैं? उसे रिएक्शन को क्या बोलते हैं? उसी रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं? ऑक्सीडेशन रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है, अरे हमारा दिमाग कहीं और चला गया था। तो देखते हैं दूसरा एग्जांपल देखते हैं। मान लो अगर लिखा है HCl प्लस Zn, ये बना देगा ZnCl2 प्लस H2। यहाँ से देखो हाइड्रोजन निकल के बाहर उड़ गई, तो ये भी रिएक्शन क्या मानी जाएगी? ऑक्सीडेशन रिएक्शन ही मानी जाएगी। ठीक है, तो सम इंपॉर्टेंट एग्जांपल, ठीक है, रिएक्शन। तो दो चीजें होनी चाहिए ऑक्सीडेशन रिएक्शन में, या तो ऑक्सीजन जुड़ जाए या तो हाइड्रोजन निकल जाए या तो दोनों हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसी सभी रिएक्शन को हम लोग ऑक्सीडेशन रिएक्शन बोलते हैं। हाइड्रोजन निकल जाए, ऑक्सीजन जुड़ जाए, ऐसी रिएक्शंस को ऑक्सीडेशन रिएक्शन बोला जाता है। सबसे पहले कुछ रिएक्शन, जितने भी हाइड्रोकार्बन है, ठीक है, CH4, C2H4, C2H6, है ना, C3H8, ये कभी भी जब भी ऑक्सीजन के साथ बर्न करते हैं तो ये हमेशा, कार्बन हमेशा ऑक्सीजन के साथ जुड़ जाएगा, CO2 दे देगा, CO2 दे देगा, CO2 दे देगा। ठीक है, अगर कोई हाइड्रोकार्बन है और उसको आपने बर्न किया, क्या किया? बर्न किया इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो वो हमेशा ऑक्सीजन के साथ जुड़ जाएगा। हाँ या ना? ये सारी रिएक्शन कैसी है? ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ठीक है, तो आपको एक बात बता दें, आपको एक बात बता दें, ठीक है, हर रिएक्शन में, हर रिएक्शन में, ठीक है, रिडक्शन और ऑक्सीडेशन एक साथ होता है। ठीक है, कोई भी रिएक्शन होती है तो उसमें रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन एक साथ होते हैं। फॉर एग्जांपल रिडक्शन की भी डेफिनेशन लिख लेते हैं। रिडक्शन रिडक्शन रिएक्शन देख लेते हैं, रिडक्शन रिएक्शन देख लेते हैं। द रिएक्शन, रिडक्शन रिएक्शन देख लेते हैं। द रिएक्शन इन विच, द रिएक्शन इन विच, पहली बात, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, या फिर
एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, उल्टा हो जाए उसका, ऐसी सभी रिएक्शन को क्या बोलते हैं? रिडक्शन रिएक्शन बोलते हैं। द रिएक्शन इन विच रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन और एडिशन ऑफ हाइड्रोजन टेक्स प्लेस, such reaction such reaction are known as reduction reaction। ऐसी सभी रिएक्शन को क्या बोला जाएगा? रिडक्शन रिएक्शन बोला जाएगा। ठीक है, सो आगे बढ़ते हैं और इसी को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले एक एग्जांपल आपको याद कर लेना है। ठीक है, एक एग्जांपल आपको याद कर लेना है, KClO3 इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। इसको जैसे ही हीट करते हैं, क्या करते हैं? हीट करते हैं तो KCl अलग हो जाता है प्लस O2 अलग हो जाता है। ठीक है, ऑक्सीजन यहाँ से निकल रहा है, देखो ऑक्सीजन जुड़ा था, ऑक्सीजन निकल गया। सच रिएक्शंस आर नोन एज रिडक्शन रिएक्शन। तो डेफिनेशन क्लियर है। ऑक्सीडेशन में क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन में हो रहा है ऑक्सीजन जुड़ रही है, हाइड्रोजन माइनस हो रही है। रिडक्शन में क्या हो रहा है? ऑक्सीजन घट रही है, ऑक्सीजन गायब हो रही है और हाइड्रोजन हाइड्रोजन प्लस हो रहा है। ठीक है, हाइड्रोजन क्या हो रहा है? प्लस हो रहा है। ठीक है, तो बच्चा आप कहोगे सर देखिए इस रिएक्शन में ऑक्सीजन निकल रही है, तो ऐसी रिएक्शन को हम लोग रिडक्शन कहेंगे, सिर्फ और सिर्फ क्या कहेंगे? रिडक्शन कहेंगे। पर मान लो एक एग्जांपल देता हूं आपको, H2 प्लस O2, दिस गिव्स H2O। अब हाइड्रोजन में ऑक्सीजन जोड़ रहा है, हाइड्रोजन में ऑक्सीजन जोड़ रहा है, इसको बोलेंगे ऑक्सीडेशन। और ऑक्सीजन में हाइड्रोजन जोड़ रहा है, यहाँ पे इस वाले एलिमेंट में क्या जोड़ रहा है? हाइड्रोजन जोड़ रहा है। हाइड्रोजन जुड़ता है तो इसे क्या बोलते हैं? रिडक्शन। देखो इन भाई साहब को मिल गया है हाइड्रोजन और इन भाई साहब को मिल गया ऑक्सीजन। जब ऑक्सीजन मिलता है तो होता है ऑक्सीडेशन, जब हाइड्रोजन मिलता है तो होता है रिडक्शन। अब कहोगे सर यहाँ पे क्या हुआ? ठीक है, तो यहाँ पे जब भी अगर हमें समझना होगा तो हम कहेंगे सर अगर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों एक साथ हो जाए, ठीक है, रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों एक साथ होते हैं तो ऐसी रिएक्शन का नाम अलग होता है। इसका रेड ले लेते हैं, इसका ऑक्स ले लेते हैं। ऐसी रिएक्शंस को क्या बोला जाता है? रिडॉक्स रिएक्शन बोला जाता है। क्या बोला जाता है? रिडॉक्स रिएक्शन बोला जाता है। ठीक, रिडॉक्स रिएक्शन की डेफिनेशन क्या है? द रिएक्शन द रिएक्शन in which the oxidation and reduction अरे यार and reduction occurs simultaneously in same reaction is known as redox reaction। ऐसी रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन एक साथ होता है, ऐसी रिएक्शंस को रिडॉक्स रिएक्शन बोला जाता है। अब मैं आपको एग्जांपल करके दिखाता हूँ। ठीक है, जैसे कि CH4 प्लस O2, दिस गिव्स CO2 प्लस H2O। देखो भैया ऑक्सीजन को मिल गया है हाइड्रोजन, ऑक्सीजन को क्या मिल गया है? हाइड्रोजन। यहाँ पे हुआ रिडक्शन, क्या हुआ? रिडक्शन। और यहाँ पे कार्बन को मिल गया है ऑक्सीजन, इस कार्बन को क्या मिल गया है? ऑक्सीजन मिल गया है। यहाँ पे क्या हुआ? ऑक्सीडेशन।
तो ऐसी रिएक्शन जिसमें एक सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन हो जाए, एक सब्सटेंस का रिडक्शन हो जाए, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? रिडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं। तो क्या क्या पढ़ लिया? सबसे पहले पढ़ा ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन कब कब होता है? जब ऑक्सीजन ऐड होती है, ऐड ऑक्सीजन, रिमूव हाइड्रोजन। रिडक्शन कब होती है? रिडक्शन होता है जब हम लोग ऐड करते हैं हाइड्रोजन, रिमूव करते हैं ऑक्सीजन। ठीक है। और रिडॉक्स कब होती है? जब बोथ ऑक्सीडेशन भी होता है एक सब्सटेंस का, ऑक्सीडेशन भी होता है और रिडक्शन भी होता है एक सब्सटेंस का, है ना, ऑफ वन ऑफ सब्सटेंस एक साथ होता है, तो ऐसी रिएक्शन को हम लोग रिडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं। चलिए मैं पूछना चाहूंगा, मैंने बताया था सीबीएसई वालों को रंगों से बहुत प्यार होता है, तो वो रंग बिरंगी रिएक्शन जरूर पूछते हैं। ठीक है। तो एक रिएक्शन है, ठीक है, रिएक्शन ऐसी है कि चाइना डिश में जैसे ही कॉपर को रखते हैं, कॉपर को हीट करते हैं ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, ये बनाता है CuO और इसका कलर होता है ब्लैक। कैसा कलर होता है? ब्लैक कलर होता है। कॉपर प्लस ऑक्सीजन, इनका कलर होता है भाई साहब का ब्लैक। ठीक। इसी तरह, इसी तरह अगर हम लोग, इसी तरह अगर हम लोग ऑक्सीजन, ये जो कॉपर ऑक्साइड है, इसमें हाइड्रोजन पास कर दें, तो ये बना देगा Cu प्लस H2O और इसका वापसी से ब्राउन कलर हमें मिल जाएगा। ठीक है। कॉपर होता है ब्राउन कलर का। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे किया ऑक्सीडेशन। देखो कॉपर में ऑक्सीजन जुड़ गई, ये कैसी है? ऑक्सीडेशन है। अब कॉपर से ऑक्सीजन निकल गई, इस रिएक्शन को क्या बोलेंगे? रिडक्शन बोलेंगे। कॉपर का तो रिडक्शन हो गया, पर यहाँ पे एक बात और हो रही है, इसका ऑक्सीडेशन भी हो रहा है। ठीक है। पहली रिएक्शन में सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीडेशन हुआ, कॉपर से CuO बना, ये हुआ ऑक्सीडेशन। दूसरी रिएक्शन में CuO से Cu बना, ये हुआ रिडक्शन। जबकि हाइड्रोजन से H2O बना, तो इन भाई साहब का हो गया ऑक्सीडेशन। तो रिएक्शन में ऑक्सीडेशन रिडक्शन एक साथ भी हो सकता है, अलग अलग भी हो सकता है, तो ये बातें आपको ध्यान रखनी है। चलिए मैं एक चीज दिखाता हूँ आपको। ठीक है। एक चीज दिखाता हूँ, जरा देखिएगा। मैं आपको अपने फोन में एक वो एनसीईआरटी का ही डायग्राम दिखा रहा हूँ। ठीक है। ये हिस्ट्री और डाउनलोड देखने हैं। ठीक है। डाउनलोड में ये चैप्टर 1। ठीक। ये देखिएगा जरा, ये देखिए, ये देखिए, ये डायग्राम दिख रहा है यहाँ पे चाइना डिश में। ठीक है। यहाँ पे चाइना डिश में कॉपर पाउडर रखा है। ये कलर कैसा है? ब्राउन कलर है। कैसा कलर है? ब्राउन कलर है। इस ब्राउन कलर को जैसे ही हीट करेंगे, ठीक है, जैसे ही इस ब्राउन कलर को हीट करेंगे, इस ब्राउन कलर को जैसे ही हम लोग हीट करेंगे, ये कलर कन्वर्ट हो जाएगा ब्लैक कलर में। यहाँ पे रिएक्शन लिखी है देखो। ठीक है। ये रिएक्शन लिखी है, क्या लिखी है? कॉपर प्लस ऑक्सीजन, दिस गिव्स कॉपर ऑक्साइड, और नीचे लिखा है ये कलर कॉपर ऑक्साइड और ये ब्लैक कॉपर 2 ऑक्साइड। देखो लिखा, द सरफेस ऑफ द कॉपर पाउडर बिकम ब्लैक कॉपर 2 ऑक्साइड। ठीक है। तो कॉपर 2 ऑक्साइड लिखने से अच्छा है हम लोग यहाँ पे क्यूप्रस और क्यूप्रिक ऑक्साइड का यूज करें। ये क्यूप्रस ऑक्साइड या फिर क्यूप्रिक ऑक्साइड को यूज करना चाहिए हमें। ठीक है। तो ये क्यूप्रिक ऑक्साइड है। तो ये डायग्राम आपने देख लिया। ठीक है। ये डायग्राम आपने देख लिया। अब ठीक है, अब देखते हैं ये रिएक्शन क्वेश्चन कैसे आएगा। क्वेश्चन आएगा, अ ब्राउन colored compound is heated in china dish
and it becomes black, and it becomes black when hydrogen gas is passed over black compound. It again it again become brown. Identify X and reaction involved. ठीक है, तो एक्स बताना है और रिएक्शन इन्वॉल्व बतानी, बहुत आसान है। कॉपर भाई साहब को जैसे ही ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हीट करेंगे ये एकदम काले पड़ जाएंगे। ठीक है, इसे हम लोग बोलेंगे क्यूप्रस ऑक्साइड। ठीक है, हालांकि इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है कॉपर, इसकी वैलेंसी 2 और ऑक्साइड। ठीक है, ये है ब्राउन कलर और ये है ब्लैक कलर। ठीक, अब इसी क्यूप्रस ऑक्साइड में से अगर हाइड्रोजन को पास करेंगे, ठीक है, क्यूप्रस ऑक्साइड आएगा, क्यूप्रिक ऑक्साइड आएगा, चेक कर लेना। ठीक, इसी में से जैसे ही हाइड्रोजन पास करेंगे तो ये बना देगा कॉपर प्लस H2O। कॉपर है हमारे पास ब्राउन कलर। कलर चेंज करने का देखो कितना बढ़िया तरीका है, ये ब्लैक कलर है और ये ब्राउन कलर है। ठीक है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है तो आपको ध्यान देना है। ठीक है, तो यहाँ तक सारी बातें क्लियर हो गई होंगी आप लोगों को। अब आगे बढ़ते हैं, दो चीजें बच रही हैं उनको देख लेते हैं, फिर ये चैप्टर को एक टर्न और लगेगा, जल्दी से कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ तक सबको समझ में आ गया होगा। अब एक चीज और बच रही है, उसको देख लेते हैं। ठीक है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, दोज सब्सटेंस which are which are responsible for oxidation of other substance is known as oxidizing agent। भैया कोई ऐसी चीज जो कि किसी दूसरे को ऑक्सीडाइज कर दे तो उसको हम लोग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। एग्जाम्पल देखते हैं तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल एक अच्छा सा एग्जाम्पल ले लेते कोई। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ले लेते हैं CuS प्लस CO2। ठीक है, सॉरी ये नहीं, ये अच्छा नहीं है। FeS प्लस CO। ठीक है, सही था पहले वाला भी एग्जाम्पल। नहीं, रुको रुको, 2 मिनट रुको, एग्जाम्पल सोच लेने दो एक अच्छा सा। ठीक है, एक अच्छा सा एग्जाम्पल सोच लेने दो। चलो यही लिख लेते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है हमारे पास, CuSO4 प्लस H2S, दिस गिव्स H2SO4 प्लस CuS। बच्चा, कॉपर सल्फेट में ऑक्सीजन था पर बाद में ऑक्सीजन गायब हो गई। कॉपर सल्फेट
चला गया कॉपर सल्फाइड में। बताइए इसका ऑक्सीडेशन हुआ है कि रिडक्शन हुआ है? क्या यार, दोनों सेम लिख दिए। H2S है, ठीक है। बताइएगा इसका ऑक्सीडेशन हुआ है कि रिडक्शन? ऑक्सीजन हटना, ऑक्सीजन हटने को बोलते हैं रिडक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रिडक्शन बोलते हैं। इन भाई साहब का हो गया रिडक्शन। पर इन भाई साहब के ऊपर ध्यान दें, ये खुद गए हैं H2S से H2SO4 में, इनको मिल गई ऑक्सीजन, तो इन भाई साहब का क्या हो गया? ऑक्सीडेशन। ठीक। अब बात आती है, इनका हुआ है ऑक्सीडेशन, और इनका ऑक्सीडेशन किस वजह से हुआ? इनकी वजह से हुआ। किनकी वजह से हुआ? इनकी वजह से हुआ। तो हम इन्हें बोलेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है उसके अलावा जो दूसरा कंपाउंड है उसे हम लोग क्या बोलेंगे? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो शॉर्ट में से समझ लेते हैं, ठीक है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हमारे पास है CuSO4, ठीक है। शॉर्ट में समझ लेते हैं, जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो होता है हमारे पास रिड्यूसिंग एजेंट, और जिसका रिडक्शन होता है वही होता है हमारे पास ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। समझ में आ रही है बात? समझाते हैं, ठीक है। इस बात को समझाते हैं, ठीक है। एक एग्जांपल देख लो, नहीं तो क्लास में इसको फिर से समझा देंगे एक बारी। मान लो लिखा है CH4 प्लस O2, दिस गिव्स CO2 प्लस H2O, ठीक है। देखो कार्बन को मिल गई है ऑक्सीजन, कार्बन को मिल गई है ऑक्सीजन, इसका हुआ ऑक्सीडेशन। ऑक्सीजन को मिल गई है हाइड्रोजन, इन भाई साहब का हुआ रिडक्शन। पर अगर हमसे पूछा जाएगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो हम बताएंगे जिसका रिडक्शन हुआ है वो है हमारे पास ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और अगर हम लोगों से रिड्यूसिंग एजेंट पूछा जाएगा, क्या पूछा जाएगा? रिड्यूसिंग एजेंट पूछा जाएगा, तो जिसका ऑक्सीडेशन हुआ है वही हमारा रिड्यूसिंग एजेंट है CH4, ठीक है। चलो बच्चा ये बात बताओ, क्या कुछ समझ में आ रहा है? ये बात कुछ बिल्कुल समझ में आ रही है कि कुछ भी समझ नहीं आ रहा क्या होता है? ठीक है, एक दो एग्जांपल और देखते हैं, ठीक। एक दो एग्जांपल और देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल, फॉर एग्जांपल लिखा है सी, ठीक है। एग्जांपल ले लेते हैं कुछ और अच्छे अच्छे से, रुक जाओ ढूंढने दो, ठीक है। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल है C2H5 प्लस O2, जैसे ही इसको बर्न करेंगे ये बनाएगा CO2 प्लस H2O, ठीक है। यहाँ पे देखिए भैया, कार्बन जो है उसको ऑक्सीजन मिल रहा है, तो हम कहेंगे C2H5 का हो रहा है ऑक्सीडेशन। क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन। हाइड्रो ऑक्सीजन को मिल रहा है हाइड्रोजन, यानी कि इसका हो रहा है रिडक्शन। यानी कि रिडक्शन किसका हो रहा है? इसका हो रहा है। और अगर इतना लिखने के बाद आपसे पूछा जाए व्हाट इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, व्हाट इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो आप कहोगे सर जिसका रिडक्शन हो रहा है वही ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। और मैं पूछूं व्हाट इज रिड्यूसिंग एजेंट, एजेंट, तो आप कहोगे सर जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। भैया एक ने ऑक्सीजन खींच लिया, एक ने रिडक्शन कर लिया। देखो रिडक्शन का मतलब है कम होना, ऑक्सीडेशन का मतलब बढ़ना। एक चीज में कम हो रहा है तभी तो दूसरी चीज में बढ़ रहा है, ठीक है। एजेंट का मतलब यही है कि किसी की वजह से काम हुआ, ठीक है। इन भाई साहब को ऑक्सीजन मिली, किसने दी? इसने तो दी। इसका ऑक्सीडेशन हुआ तो इसके लिए एजेंट कौन है? ये है। तो इसका खुद का रिडक्शन हो रहा था, ये ट्रिक है।
ठीक है, कि जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है उसका रिडक्शन होता है और जो रिड्यूसिंग एजेंट है उसका खुद का क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। रिड्यूसिंग एजेंट क्या आएगा, C2H5। ठीक है, अब बताइएगा सभी बच्चे जल्दी से मैसेज करके, क्या ये बात समझ में